जय श्री कृष्णा। मैं आज आप लोगों को आपके अपने चैनल NDS यानी नानी दादी की कहानी में जन्माष्टमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान का जन्म द्वापर युग में हुआ था। मथुरा में राजा उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के बेटे का नाम कंस था। कंस शुरू से ही बहुत क्रूर था। उसने बलपूर्वक अपने पिता को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। कंस बहुत ही निर्दयी और क्रूर राजा था। उसके आतंक से उसकी पूरी प्रजा बहुत दुखी थी। कंस की एक बहन थी देवकी और उसका विवाह कंस के मित्र वसुदेव से हुआ था। कंस ने बहुत ही अच्छी तरीके से देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न करवाया और वह फिर अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस देवकी और वसुदेव को तू छोड़ने जा रहा है उनकी 8वीं संतान ही तेरा काल बनेगी। यह सुनते ही कंस वसुदेव को मारने लग जाता है, परंतु देवकी उसके पैर पकड़ लेती है और वह कहती है कि हे भैया, मेरे सुहाग को छोड़ दो। मैं मेरी संतान जैसे ही जन्म लेगी मैं तुम्हें उसको सौंप दूंगी। ऐसा कह के देवकी उससे मिन्नत करती है। तब कंस वसुदेव जी को छोड़ देता है और उन दोनों को कारागृह में डाल देता है। इसके बाद एक एक करके कंस देवकी और वसुदेव की 7 संतानों को पटक पटक कर मार देता है। जब 8वें बच्चे की होने की बारी आती है तब कंस पहरा और भी सख्त कर देता है, सख्त या बड़ा कर देता है। उधर वसुदेव जी के मित्र नंद की पत्नी यशोदा के भी बच्चा होने वाला था और यही वह समय था जब कंस की आंख में धूल झोंकी जा सकती थी। फिर अष्टमी की रात में देवकी ने अपने पुत्र को जन्म दिया और उसी रात में यशोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। तब भगवान विष्णु देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट हुए और बोले कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ले चुका हूँ और नंद के घर पलेंगे, नंद के घर मेरा पालन पोषण होगा। तब वह वसुदेव जी से कहते हैं कि आप यमुना पार करके नंद के घर बच्चे को छोड़ आइए और नंद बाबा और यशोदा के घर में जो पुत्री ने जन्म लिया है उसको ले आइए। भगवान की कृपा से सब ताले खुल जाते हैं, उनकी बेड़ियां खुल जाती हैं और सब पहरेदारों को गहरी नींद आ जाती है। तब वसुदेव जी कारागृह से निकलकर बच्चे को एक टोकरे में रखते हैं और यमुना पार करके नंद बाबा के यहाँ छोड़ आते हैं और वहाँ पर उनकी पुत्री को लेकर कारागाह में आ जाते हैं। भगवान की कृपा से वापस ताले बंद हो जाते हैं, बेड़ियाँ लग जाती हैं और पहरेदारों की नींद खुल जाती है। तब प्रभु की लीला से ये सब कुछ होता है और पहरेदार जाकर कंस को बताते हैं कि देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान ने जन्म ले चुकी है। तब कंस आता है और आकर देखता है कि 8वीं संतान पुत्र की बजाय पुत्री है। यह देखकर वो चौंक जाता है, परंतु मौत के डर के भय से वो पुत्री को भी जोर से पटकता है और जैसे ही उसको मारने के लिए पटकता है तो वह पुत्री आकाश में उड़ जाती है। आकाश में उड़कर वह आकाशवाणी करती है कि हे मूर्ख, तू मुझे क्या मार रहा है? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वह तुझको तेरे पापों की सजा अवश्य देगा। यह कहकर वो लड़की वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। उधर बाबा नंद और यशोदा के घर पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं, बधाइयां बांटी जाती हैं। श्री कृष्ण के जन्म को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उस दिन से ही श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप से मनाया जाता है। कंस ने कान्हा को मारने के लिए बहुत दैत्य भेजे और श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला से उन सभी दैत्यों को मार दिया और बड़े होकर कंस को भी मारकर अपनी पूरी प्रजा से, उसके अत्याचार से सबकी रक्षा करी और अपने नाना को सिंहासन पर बिठाया, जेल में से निकालकर सिंहासन पर बिठाया और अपने माता पिता को आज़ाद कराया। श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन को ही
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।